अब आप लोगों को ये भी मालूम है कि हम लोग अपने जो रेस्टोरेंट के सेटअप्स करते हैं, ठीक है, इंडिया के हर सिटीज़ में हम लोग जाके सेटअप्स करते हैं। आप लोग हमको यूट्यूब पे देखते हो, हमें फॉलो करते हो। बट जो मेजर चैलेंजेस हमको क्या लगते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो है हमारी रॉन्ग कैलकुलेशन का। किसकी? हमारी जो कॉस्टिंग की, ठीक है, क्योंकि हमारा तो ये जो इंटरेक्शन है ऑन ग्राउंड होता ही रहता है। अब जो ये हमारी जो रेसिपी कॉस्ट कैलकुलेशन की जो सर्विसेज है, उसमें क्या क्या हम आप लोगों को देने वाले हैं, आप लोगों से क्या इनपुट चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। बट पहले हम लोग मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना, अपनी एक रेसिपी की कॉस्ट को निकालना, या इस सर्विस को स्टार्ट करने के पीछे हमारा मकसद क्या है। अगर आप इंडिया में देखेंगे ना, 80 to 90% जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या होटल्स होते हैं, वो अपनी जो रेसिपी की कॉस्ट नहीं निकाल पाते। रीज़न बहुत सारे होते हैं, चाहे स्किल्ड मैन पावर हो, ठीक है, या उनको पता ही नहीं होता किस प्रकार से कैलकुलेशन निकालनी है, या फिर जो शेफ़ वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो उस लेवल के स्किल्ड नहीं होते हैं। हो सकता है वो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, बट वो जो पार्ट होता है हमारी इन्वेंट्री का, कॉस्टिंग का, रेसिपीज़ का, एसओपीज़ का, उनको वो नहीं पता होता, ठीक है, ये फैक्ट बात है। अब यहाँ पे जब आपको आपकी किसी एक रेसिपी की कॉस्ट का ही मालूम नहीं है, तो आप जो उसको सेल करते हो एक अजम्पशन ही होता है। आप लोग आजू बाजू में थोड़े रेस्टोरेंट देखते हो, उनकी जो प्राइसिंग होती है, उनकी जो दाल मखनी होती है, आप भी उतनी की बेचने लग जाते हो, मे बी 10 रुपये ऊपर या 10 रुपये नीचे। बट यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि जो आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी निकल के आ रही है, तभी जाके आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि उसका जो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। इवन यहाँ पे हमने अभी ट्रेनिंग दी थी, हल्द्वानी में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ड्रीमी हल्द्वानी में हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है ड्रीमी डेजर्ट के नाम से। वहाँ पे हम लोगों ने बताया था, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताएंगे तो एक प्रॉपर वीडियो जो सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है, डिश की सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जब तक हमको खुद की अपनी जो प्राइसिंग का पता नहीं होगा कि भाई मेरी दाल मखनी की, पनीर का, पिज़्ज़ा का, ठीक है, रोल्स का, ठीक है, मुझे नहीं पता होगा तो मैं बेचूंगा कैसे। तो सबसे पहले ये होता है। दूसरा क्या होता है, ये जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो हमारी कनेक्टेड होती है। बाकी जैसे हमारी मैन पावर हो गया, यूटिलिटी हो गया, रेंट हो गया, किसी और प्रकार की कॉस्ट हो गया हमारा, तो कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है हमारी फूड कॉस्ट के साथ। इसके अंदर नहीं होती है, साथ में ही होती है। बट जब तक मुझे इसका एक्चुअल में नहीं पता है, ठीक है, तो मैं बाकी लोगों का नहीं पता लगा पाऊंगा, ठीक है। मुझे मालूम है मेरी तनख्वाह कितनी जा रही है, ठीक है, तो मैं आराम से निकाल दूंगा कि भैया 1 लाख रुपए मेरी जा रही है। बट यहाँ पे जो मेरा मेजर है, मेरी फूड है, ठीक है, उनकी जो क्वालिटी मैं इतनी अच्छी सर्व कर रहा हूँ, बट उसकी कॉस्ट का मुझे मालूम नहीं होता है, तो यहाँ पे गड़बड़ होती है। इसके बाद